जबकि सरादा का मांगेक्यू शारिंगन खुल चुका है। ये बेस्ट टाइम टू है टू गो Steve. Therefore, इसके यूनिक क्रिएशन और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हुए, आफ्टर ऑल ये फर्स्ट मांगेक्यू है इन द हिस्ट्री जो कि पहली बार किसी को चाहने और बचाने की चाह से अनलॉक हुआ है, rather than उस पुराने सफरिंग से। हम सबको पता है कि किशिमोटो जापानीज मिथोलॉजी को यूज करते हैं टू क्रिएट मांगा, जैसे कि सुसानो और अमातेरासु काफी बढ़िया एग्जांपल है कि कैसे इसे शिंटोइज्म से अडेप्ट करके सीरीज में पोर्ट्रे किया गया है। So what if I told you कि सिमिलरली हमें पता चला है कि सरादा असल में एक गॉडेस है। From the design of Boruto chapter 80, हम इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं कि सरादा के आइस में सन का पैटर्न है, जो कि एट द कॉन्ट्ररी ठीक उल्टा है टू अदर कैरेक्टर आइडा, जिसके सेनरिगान में असल में एक मून पैटर्न है। नेवरदलेस ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सरादा के आंखों में वो सन बेस्ड है ऑन अमाने उजुमे, जो कि सन डीटी है। हमने इस चीज को इवन नारुतो लास्ट में देखा था, जब वो त्सुत्सुकी क्लैन खुद में ही वॉर पे थे। सरादा का मांगेक्यू पैटर्न और आइडा का शेनरिगान पैटर्न दोनों ओत्सुत्सुकी के फ्लैग में दिखाया गया था। किशिमोटो चाहते थे कि वो नारुतो का एक पार्ट 3 बनाएंगे, Therefore, नारुतो लास्ट को एक बिगिनिंग बनाते हुए, लेकिन ड्यू टू हेल्थ रीजंस वो इस प्लान को कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। सो ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाएगी कि अब जबकि किशिमोटो खुद ही चार्ज में आ चुके हैं इन बोरुटो, वो इन पुराने आइडियाज को भी इस स्टोरी में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। लेकिन आखिर क्या सरादा को सबसे यूनिक बनाती है एज कंपेयर टू अदर्स? वेल, फर्स्टली साइकिल ऑफ हेट्रेड वर्ल्ड से रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट था। एवरीथिंग जो कि बोरुटो में होता है वो कॉन्ट्रास्ट है टू नारुतो। स्टोरी पैरेलली चल रही है लेकिन एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे। Therefore, नारुतो एक स्टोरी थी जिसमें उसके पास कुछ नहीं था लेकिन गेन करने के लिए हर एक चीज था, whereas बोरुटो उसके पास हर एक चीज है लेकिन वो हर चीज लूज करने वाला है। ये थीम कंटिन्यू हो रही है बाय द आइडिया ऑफ फेट। नारुतो फेटेड था टू बी द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, जो कि नेवरदलेस आल्सो रीइंकार्नेशन था ऑफ द आशुरा। Therefore, उसके पास ये एबिलिटी थी कि वो 1000 इयर्स उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करे। नाउ कम्युनिटी में लोग काफी ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, सेइंग कि सरादा ने काफी इजीली मांगेक्यू को खोल दिया है और वो जस्ट नारुतो के ओल्ड वेज को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन मैं इसी चीज को क्वेश्चन करता हूँ, ये चीज सेंस कैसे बनाती है कि सरादा उसी साइकिल ऑफ हेट्रेड को कंटिन्यू रखे जबकि वो होकागे बनने का ड्रीम करती है। सरादा का होल कैरेक्टर ही इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि उसे होकागे बनना है। नारुतो असल में सरादा की आइडल है और उसने इवन कवाकी से भी इस चीज को एडमिट किया है कि वो बोरुटो से जेलस है कि बोरुटो के पास इतने लविंग डैड है, जो चीज ये दिखाती है कि वो अपने पैथ को फॉलो करना चाहती है। इन नारुतो गेटन, जो कि खुद किशिमोटो ने लिखा है, सरादा साकुरा से कहती है कि आखिर उसे दूसरों का केयर क्यों करना चाहिए। ये चीज डायरेक्टली टारगेट था टू साकुरा। नेवरदलेस बोरुटो, जो कि इवन उसके साथ ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, नाउ इस टाइम में जबकि सरादा का पूरा वर्ल्ड गिर रहा था, जहाँ पे उसे लगा कि जो भी चीज वो बिलीव करती है वो जस्ट एक झूठ था, जो कि काफी सिमिलर झूठ है जो कि उचिहा क्लैन को भी बेचा गया था बाय ज़ेत्सु, जिसने पूरे उचिहा क्लैन के पूरे डाउनफॉल को ट्रिगर किया। However, then नारुतो ने उसे चैप्टर 704 में इस चीज को रियलाइज करवाया कि जो फीलिंग्स ऑफ लव है जो कि वो महसूस कर रही है, वही एक्चुअली रीजन है कि वो दूसरे को प्रोटेक्ट करे। और सास्के ने भी इवन इस चीज को एडमिट किया कि वो असल में एग्जिस्टेंस है ऑफ लव बिटवीन साकुरा एंड हिम, जिसके चलते साकुरा को ये मॉरल मिला कि हर कोई इन द विलेज शुड बी ट्रीटेड एज फैमिली, नेवरदलेस इवन पीपल लाइक कवाकी। ये मोटिव अगेन चैप्टर 80 में कवर होती है, जब सास्के सरादा में बिलीव करता है डिस्पाइट कि उस पे शिनजुत्सु का असर है। सरादा का अवेकनिंग एक्चुअली ये उसके लिए प्रूफ बना कि वो असल में सच कह रही है और बोरुटो को हेल्प मिलना चाहिए जो कि वो रिक्वेस्ट कर रही थी, स्पेशली जो कि काफी क्लियर है इन नारुतो कि शारिंगन असल में वो आंखें है जो कि फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करती है। अगर सास्के बिना मांगे क्यों शारिंगन के कन्विंस होता,
देन ये आउट ऑफ कैरेक्टर होता, सिंस ये एक पहले से ही बने हुए लॉ को अपने आप ही तोड़ देता। And that's a fact. Now, as compared to other Hokage candidates, जैसे कि फुगाकू, जो कि इताची को ये चीज कह चुका था कि वो विलेज के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहता है, जिसके चलते इवन सिविल वॉर का भी रिस्क हो सकता है। हाशिरामा इवन सेम चीज मादारा को समझाना चाहता था, लेकिन मादारा के आइडियोलॉजिकल बिलीव्स के चलते सारी चीज उलट पुलट हो गई, आखिर में सारी चीजों को जस्ट बेकार बनाते हुए। लेकिन अब सारादा असल में वो फर्स्ट उचिहा है जो कि लव एंड अफेक्शन को समझती है। असल में ये एक ट्रू इमोशन है जो कि तब निकलता है जब कोई जेन्युइनली दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सरप्राइजिंगली सरादा ने अपने आप ही इस चीज को चैप्टर 703 में कहा था, और वो भी कैसे? टू बोरुटो। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि सरादा में वो एट्रीब्यूट्स है जिसके चलते वो आगे जाके होकागे बनेगी। तो वो फैंस का इस चीज के ऊपर आर्ग्यू करना कि सरादा नारुतो के लॉस को डिस्ट्रॉय कर रही है और उसका लव फॉर बोरुटो उसका कोई पार्ट नहीं रहा था यहाँ पे। ये चीज अपने आप में नारुतो वर्ल्ड के ऊपर एक धब्बा है, क्योंकि इस चीज के चलते तुम इनडायरेक्टली इस चीज पे एग्री कर रहे हो कि नारुतो की लेगेसी उसका कोई मतलब ही नहीं बना, एज वो तो कभी द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी बना ही नहीं और उसने कभी ये साइकिल ऑफ हेट्रेड को तोड़ा ही नहीं, जो कि फ्रैंकली कोई सेंस नहीं बनाती। इनफैक्ट एट द कॉन्ट्ररी द साइकिल ऑफ लव स्टार्ट हो चुका है, सिंस अपने लव फॉर बोरुटो के चलते उसका मांगेक्यू शारिंगन ट्रिगर हुआ है। नाउ अगर हम इस चीज के बेसिक में जाए, हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि ज़ेत्सु ने उचिहा क्लैन को मैनिपुलेट किया था, एज उसने इंद्रा के इस जेलेसी को स्टार्ट किया था जिसके चलते द साइकिल ऑफ हेट्रेड इवन बिगिन हुआ। ये एक नेगेटिव इमोशन था जो कि स्ट्रेस और लॉस के चलते आया, लेकिन ओबिटो ने इस चीज को भी प्रूव किया कि ये एक दूसरे डिजायर से भी मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल डिजायर टू प्रोटेक्ट। एंड यहाँ पे क्या कोइंसिडेंस है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो भी असल में एक किड था जिसका ये सपना था कि वो भी होकागे बनेगा, लेकिन वो फेल हुआ सिंस उसके आइडियोलॉजिकल बिलीव मादारा ने मैनिपुलेट करी। लेकिन अब सारादा एक सही फुटस्टेप में है और वो पहली उचिहा है जो कि सारे उचिहा के डेस्टिनी को डिफाई करेगी। ये चीज इवन असल में दूसरे कैरेक्टर के साथ भी फॉलो होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि बोरुटो का फेट असल में मोमोशिकी के साथ जुड़ा है, जो कि टोनेरी ने एपिसोड 34 में भी इस चीज को मेंशन किया है, ये कहते हुए कि बोरुटो तुम्हारा भाग्य तुमसे ही दूर भाग रहा है, तुम्हारा डेस्टिनी तुम्हारा ही ओपोनेंट है, आखिर कैसे तुम एंड तक फाइट करोगे। इस चीज का रिस्पॉन्स हमें एपिसोड 293 में मिलता है, सेइंग दैट कि वो अपने इस बेकार से तकदीर को भी रॉन्ग साबित करेगा। देयरफॉर सेम चीज उसने चैप्टर 72 में भी कहा था कि वो अपने डेस्टिनी को खुद ही तय करेगा। दैट्स द रीजन कि फ्यूचर बोरुटो इस सारे स्टोरी को नरेट कर रहा है। देयरफॉर इस चीज को कहते हुए कि उसकी स्टोरी तब स्टार्ट हुई थी जब वो एक ब्रैट था जो कि जस्ट इस चीज के ऊपर गुस्सा रहता था कि नारुतो उसे अटेंशन नहीं दे रहा। नाउ जस्ट लुक कि वो वहां से और चैप्टर 80 तक कितना ग्रो हुआ है, जहाँ पे मोमोशिकी इस चीज को पागलों की तरह चिल्ला रहा है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड कैसे हो सकता है। इवन आइडा भी इस चीज को देख के कंफ्यूज थी कि आखिर कोई इतना मैच्योर 12 साल में कैसे हो सकता है। बोरुटो इस चीज को स्टेट करता है कि वो नहीं चाहता कि भाई भाई एक दूसरे को मारे, एज नारुतो खुद इस चीज को नहीं चाहता था, जो कि नारुतो इस चीज को लाने में सक्सेसफुल हुआ। नाउ अगर तुम्हें नहीं पता था, देन कवाकी के पास भी खुद का ही ये फेट है। He believed कि वो इस विलेज का नहीं है और इस विलेज में वो जस्ट तबाही ला रहा है, और इशिकी असल में इस चीज में सही था कि वो एक वर्थलेस लिटिल ब्रैट है। ये चीज वो बार बार रिपीट करता है इन चैप्टर 79 एंड इवन 80, सेइंग दैट कि वो नोबडी एक ट्रैश है। बिकॉज इवन अगर कवाकी अपने इस सो कॉल्ड जस्टिस को एग्जीक्यूट कर देता है, उसने नारुतो को ये चीज प्रॉमिस किया है कि वो कवाकी को एट द एंड मार भी सकता है। हाउएवर बोरुटो इस चीज को चाहता है कि वो इस ब्रेन वॉश्ड फेट को जो कि कवाकी को इम्प्लीमेंट किया था बाय इशिकी, वो इस चीज को भुला दे। एज कवाकी स्टेटेड कि इवन उनका वेवलेंथ भी मैच होता है, लेकिन इस चीज के चलते इस चीज का मीनिंग ये नहीं आता कि वो उसके पैथ को फॉलो करे। देयरफॉर मच लाइक बोरुटो और सरादा जो कि एक नए डेस्टिनी को बनाने का कोशिश कर रहे हैं, देयरफॉर बोरुटो कवाकी को ये चीज याद दिलाने का कोशिश कर रहा है कि आखिर उन दोनों के बीच में प्रॉमिस क्या था। रिमेंबर बोरुटो ने इस चीज को
को इवन स्टेट किया था कि ये जस्ट अब कारमा के बारे में नहीं है, वो अब उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है कि वो जस्ट उसे जाने दे। देवफो कवाकी को ब्रदर बुलाते हुए। इनफैक्ट हम इस चीज को भी नहीं भूल सकते कि यहाँ पे एक दूसरा प्रॉमिस भी है इन चैप्टर 58, जो कि उसे चैप्टर 58 में प्रॉमिस करना पड़ा था जब वो एक स्पेयरिंग मैच हार गया था। ये कि सारे लोग असल में इस बोरुटो के फिलॉसफी को फॉलो करें। कवाकी को हर एक चीज का भार खुद ही नहीं उठाना चाहिए, सिंस कई बार उसे अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी रिलाई करना चाहिए। एज ये चीज चैप्टर नंबर 80 में भी दिखाई गई थी जब वो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। ये वो रीजन है कि आखिर क्यों प्योर आई इतना इम्पोर्टेंट होगा, एज वो अपने ओपोनेंट के दिमाग के अंदर घुस सकता है और उस ब्रेन वॉशिंग स्टफ को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल बोरुटो ने इस चीज को अचीव किया था विद गार्गा स्नेक समनिंग। ये सारी चीजें कनेक्ट होती है टू चैप्टर 80। आइडा इस चीज को कंफर्म करती है कि वो अभी भी बोरुटो को अपना एक ट्रू ब्रदर मानता है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि अब वो एक रॉक बने या फिर एक पत्थर। देखो उसका ये इमोशन एक तरफ कि उसको नारुतो को बचाना है, ये काइंड ऑफ काफी ज्यादा उसके लिए ट्रबलसम हो रहा है। लेकिन स्पीकिंग ऑफ बीइंग कन्फ्लिक्टेड, अमारो का भी अपना ही एक वे है कि वो फेट को डिफाइन करे। अमारो का मानना है कि डेथ असल में वो डेस्टिनी है जो कि कोई भी ह्यूमन छोड़ नहीं सकता। येट अमारो अपनी ही डॉटर को वापस लाता है विद द हेल्प ऑफ सिंजुत्सु, इसलिए क्योंकि वो उस पेन को नहीं सह पा रहा था जब से उसकी डॉटर गई। लेकिन यही पेन असल में कुछ ऐसी चीज है जो कि आइडा एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, एज वो खुद एक ट्रू लव ढूंढने का कोशिश कर रही है जबकि उसका फेट इस चीज को अलाउ नहीं करता। एज अ रिजल्ट जिसके चलते हम ये चीज देख सकते हैं कि ये सारी थीम मांगा में पोर्ट्रे हो रही है, जो कि हमें एक चीज में लाती है, एक कॉमन डिनोमिनेटर में। आखिर कोई कितना दूर जा सकता है फॉर देयर लव्ड वंस। टोबिरामा ने हमें इस चीज को स्टेट किया है कि उचिहा असल में वो इंसान है जो कि लव को फील करते हैं मोर देन एनीवन। इनफैक्ट जब वो किसी को लूज करते हैं देन उनके दिमाग में तो इवन एक स्पेशल चाकरा ही गुजरती है देवो उनके सारिंगन को एक्टिवेट करते हुए। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पे एक दूसरा आर्ग्यूमेंट सामने आता है एंड जिसे मैं डिबंक करना चाहूंगा। अगर सरादा का मांगे क्यों खुलने का रीजन वही था कि वो बोरुटो को पसंद करती है, देन वो स्ट्रेट अप चैप्टर नंबर 10 में ही क्यों नहीं खुल गया? तब तो इवन सरादा ब्लश भी कर रही थी। वेल रियलिटी असल में ये है कि किशिमोटो ने इन सारी चीजों को सेटअप किया था। इन चैप्टर नंबर 69 मित्सुकी ने इस चीज को स्टेट किया था कि ह्यूमंस को अपनी ही फीलिंग्स एडमिट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, एज उसे क्लियरली पता है कि सरादा बोरुटो को रोमांटिकली केयर करती है, जो कि इवन वो डिनाई करती है। However, लेकिन वो इस चीज में भी पीछे नहीं हटता कि वो दोनों भी एक काफी सही कपल बनाते हैं। वेल दैट्स द रीजन कि चैप्टर नंबर 19 में वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है जब मीनवाइल सुमीरे अपने फीलिंग्स को बोरुटो के लिए एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ऑब्वियसली एवरी वुमन इज बिल्ट डिफरेंट। सिंस वो एक सुंदर ट्रोप को फॉलो कर रही है, ये काइंड ऑफ नेचुरल है। नाउ ये चीज कहावत है कि यू ओनली नो यू लव व्हेन यू लेट हर गो। ये चीज सरादा में अप्लाई होती है जब उसने इस चीज को फील किया कि वो शायद से बोरुटो को लूज कर दे। ये काइंड ऑफ एक सिमिलर एक्शन था जो कि इताची ने फील किया था जब शीशुई रिवर में कूदा। सरादा ने जब बोरुटो को लूज किया, ये वो मोमेंट था जब उसे पता चला कि वो बोरुटो के बिना जी नहीं सकती। सो नाउ जबकि उसका मांगे क्यों शारिंगन खुल चुका है एंड देयरफॉर ये भी कि ये एक पॉजिटिव वे में खुला है। वेल इस चीज का हाईली चांस ये होगा कि अनलाइक अदर उचिहा जो कि इस सारिंगन को यूज करके ब्लाइंड होने वाले थे, सरादा इस चीज से सफर नहीं करेगी। प्लस इसका काफी ज्यादा हाई चांस है कि वो 100 सील को सीखेगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द चाक्रा कंट्रोल। उसके मांगेक्यू का डिजाइन असल में सन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इंस्पायर था फ्रॉम आमिनो उजुमे या फिर सूर्य देव फ्रॉम हिंदू मिथोलॉजी, जो कि डायरेक्टली लिंक होता है टू साइट, विजुअल परसेप्शन और नॉलेज के ऊपर। For more importantly, control over light itself. ये काइंड ऑफ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सरादा उसके कैरेक्टर का सेंट्रल थीम असल में लव के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये चीज डायरेक्टली लिंक होती है, एज अमाने उजुमे को इवन द गॉडेस ऑफ द डॉन भी कहा जाता है, जिसने अपनी डांस की मदद से अमतरासु को एक गुफा से बाहर निकाला, तो वो दुनिया में लाइट को वापस लाते हुए और दुनिया को इटर्नल विंटर से छुटकारा देते हुए। एंड अमाने उजुमे को हमेशा एक रिवीलिंग क्लोथ्स में दिखाया जाता है, एंड मे बी दैट्स द रीजन कि सरादा भी सिमिलर थी।
अनलाइक अमातेरासु जो कि रिजर्व्ड और काफी स्ट्रिक्ट थी, अमाने उजुमे असल में किसी से नहीं डरती थी कि वो लोगों में जॉय को लेके आए, जो कि एक क्वालिटी है जो कि सक्सेसफुल होकागे रिक्वायर करता है, जस्ट लाइक नारुतो। However, लेकिन ये चीज भी स्टेटेड है कि अमाने उजुमे की ये एबिलिटी कि वो काफी अच्छा डांस और गा सकती थी, जिसके चलते लोगों में इमोशंस का काफी सही भाव आया, Therefore, लोगों में डिस्पेयर को खत्म करते हुए, जस्ट लाइक जो कि सरादा ने किया था इन चैप्टर 80। सो नाउ जबकि सरादा का आइस सन शेप का है, ये काइंड ऑफ इंडिकेशन है कि वो वर्ल्ड में लाइट को लेके आएगी। अनडूइंग जो कि आइडा अपने मून पैटर्न वाले आई से लेके आई है। शिकमारू ने इवन इस चीज को भी स्टेट किया है कि सरादा और सुमिरे ये दो लोग हैं जो कि ये कैपेबल है कि वो आइडा को मार सकते हैं। इनफैक्ट ये चीज काइंड ऑफ सेंस बनाती है जब हम सारे पैरेलल को समझ चुके हैं। गॉडेस ने इवन हेल्प किया था कि वो कागुरा को क्रिएट करे, जिसके पास ये फंक्शन था कि वो एक स्पिरिट को प्यूरिफाई करे। I don't know, just to me, I think कि ये एग्जैक्ट चीज है जो कि वर्ल्ड को अभी नीडेड है। एस आइडा ने सब पे एक न्यू मेमोरी स्टैब्लिश कर दी है और कोई भी अपने बिलीफ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पावर हमें लगता है कि सरादा के शारिंगन के पास ये पावर होगी कि वो फ्यूचर के आगे देख सके और इवन किसी के फेट को भी चेंज कर सके। नाउ द होल थीम अराउंड बोरुटो ये इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। सच एज इज़नागी पूरी की पूरी रियलिटी को ही चेंज कर सकती है। शारिंगन के थ्रू कोई भी अपने ओपोनेंट के मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है और इवन एक हद तक प्रिडिक्ट और इवन चाक्रा को भी देख सकता है। शारिंगन और ये सारी चीजें असल में उत्सुत्सुकी के पावर के डेरिवेटिव्स है और उनके क्लैन का असल में यही पावर है कि वो किसी के भी फ्यूचर को ऐसे ही देख सकते हैं। सो ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है कि सरादा के पास कुछ ऐसी एबिलिटी होगी कि वो बोरुटो में सबके फ्यूचर या फिर फेट को चेंज कर सके। एंड बाय द वे, क्या तुम्हें पता था कि किशिमोटो ने बाकी सबको एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी हेल्प किया था? फॉर एग्जाम्पल कई गेम्स में उन्होंने नारुतो के कुछ लॉज को स्टैब्लिश किया है। फॉर एग्जाम्पल इन गेम्स हमने शिशुई के सुसानो के एबिलिटी को भी देखा है एंड इवन मादरा के मांगेक्यू शारिंगन के एबिलिटी को भी, जो कि हमें 2012 के गेम में दिखा था। मादरा की शारिंगन एबिलिटी ये थी कि वो टाइम के साथ पैर हो सकता है, लेकिन ये चीज मांगा में कभी दिखाई नहीं गई। एज किशिमोटो ने इस चीज को स्टेट किया कि उनके पास कभी उतना टाइम ही नहीं था कि वो इन सर्टेन चीजों को एक्सप्लोर करे इन द मांगा। नाउ ये सारी चीज हमें क्लू देती है कि सरादा का ये एबिलिटी असल में रिवॉल्व करेगा अराउंड सुसानो, अमातेरासु, लेकिन अब यहाँ पे कुछ समथिंग नया होगा जो कि टाइम से रिलेटेड होगा। ये सारी चीजें इसीलिए क्योंकि जोजो में हर एक सीजन टाइम रिलेटेड स्टैंड आता है एंड दिस इज जस्ट अ जोजो रेफरेंस।